हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट या ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस। दोस्तों, इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन या उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, जो 16 फरवरी 2005 से इफेक्टिव हुआ, प्रभावी हुआ। और दोस्तों, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये बेसिकली 1992 के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फलस्वरूप ही हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाइंडिंग लेजिस्लेशन बनाए गए। और ये जो लेजिस्लेशन थे, इसमें कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। यानी ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसके अंतर्गत सभी नेशंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी, जिसमें डेवलप्ड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक थी। लेकिन दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल को यूएसए द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया। साथ ही साथ कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल से अपने आप को अलग कर लिया। इस तरह क्योटो प्रोटोकॉल के वर्तमान में 192 मेंबर्स हैं। और दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसी के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट या ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये कार्बन क्रेडिट या ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, यदि कोई नेशन जिसकी कार्बन एमिशन लिमिट मान लीजिएगा कि 100 है, कार्बन एमिशन लिमिट 100 है, लेकिन वो जो कार्बन एमिशन है वो मात्र 90 कर रहा है, तो यानी उसके पास 10 यूनिट्स कार्बन क्रेडिट हैं। ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 कार्बन क्रेडिट था दोस्तों। तो वो जो 10 कार्बन क्रेडिट उसके पास बचे हुए हैं, वो उन नेशंस को सेल कर सकता था जो नेशंस को इनकी जरूरत होती थी। इसीलिए ये कार्बन ट्रेडिंग कहलाती थी। दोस्तों, कोई भी नेशन अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके अपने यहां पर कार्बन क्रेडिट कर सकता था और उनको सेल करके इसकी ट्रेडिंग भी कर सकता था। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कैसे? मान लीजिए कि कहीं कोई थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर जो कार्बन एमिशन है वो 50 कार्बन क्रेडिट है। यदि वो थर्मल पावर प्लांट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है, या वो नेशन थर्मल पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर चला जाता है, तो उसका जो कार्बन एमिशन है 50 कार्बन क्रेडिट, यदि वो उसमें से 10 कार्बन क्रेडिट बचा पाता है, तो वो उसके लिए क्रेडिट यानी उसके अकाउंट में जुड़ गए। और उन 10 कार्बन क्रेडिट्स को वो नेशन या तो अपने देश में यूज कर सकता है या उनकी ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, जो कार्बन क्रेडिट जनरेट करने का एक और बड़ा मीडियम सामने आया, वो था फॉरेस्टेशन। यानी नेशन में किसी देश ने, मान लीजिए कोई डेवलपिंग नेशन है और किसी डेवलप्ड कंट्री ने उस डेवलपिंग नेशन में प्लांटेशन कर दिया, तो उस डेवलप्ड नेशन को कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे। इसीलिए इसी तरह यदि किसी डेवलप्ड कंट्री ने किसी ऐसी कंट्री को या ऐसे प्लांट को जिसमें कार्बन एमिशन अधिक था, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जिससे कार्बन एमिशन कम हो गया, तो कार्बन क्रेडिट उस डेवलप्ड कंट्री जिसने वो टेक्नोलॉजी दी है उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग का, जो क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया के सामने आया। और इसमें कार्बन का क्रय विक्रय शुरू हुआ, कार्बन क्रेडिट्स का सेल परचेज शुरू हुआ। और यही है दोस्तों कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।